और मैं आधे से ज्यादा समझ लीजिए कटिंग चोरी की लेके ही आती हूँ। कहते हैं भाई, कहने वालों की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये मैं कहीं से चोर के लाई थी कटिंग में हकीकत है। आप कहीं से अगर मांग के लेके आ रहे हो, उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। कटिंग कोशिश करते हैं लगाने की, लेकिन अगर आपने चुरा के कटिंग लगाई है तो वो 100% सक्सेसफुल होती है। मेरी आधे से ज्यादा कटिंग समझ लीजिए 100% सक्सेसफुल हुई है जो मैंने चुरा के लगाई है। तो ये कटिंग मैंने चुरा के लगाई है। मेरा चंपा का प्लांट देख लीजिए, ये मैंने कटिंग चुरा के लगाई थी। इतनी सी कटिंग लाई थी और चुरा के ही लगाती हूँ। ये ढेरों कटिंग लेके आ गई हूँ, मतलब समय आ गया है कटिंग का। भाई आप तो जानते हैं मंथ हमारा कोई सा भी होता है, मैं जादूगरनी बैठी हूँ ना कटिंग लगाने की, और 100% कटिंग लगाती हूँ। रोज ही कुछ ना कुछ एक एक से बढ़कर एक आपके लिए ऐसे आइडिया लेके आती हूँ जो बिल्कुल फेल नहीं होते हैं। भाई अब आप लोग जैसे लगाते हो, भाई कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोग की कटिंग भी मेरी तरह सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी व्यूअर सोचे कि मैंने उसको गलत चीज बता दी है। तो भाई सामने ही रिजल्ट आपके आंखों के सामने दिखाती हूँ। गुलाब दिखा चुकी हूँ आपको 1 महीने पहले से, 1 महीना हो गया है, कह लीजिए 1.5 महीना हो गया है, क्योंकि जब आपको कटिंग दिखाती हूँ उसको लगे रहने देती हूँ। उसके बाद फिर जब रिजल्ट लेके आती हूँ, फिर दोबारा आपके पास कटिंग लेके आती हूँ तो उसका रिजल्ट दूसरा लेके आती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए मेरी 100% सक्सेसफुल कटिंग हो गई है गुलाब की, और मुझे इतनी खुशी हो रही। मैंने एक ही गमले में, आज भी आपको दिखाऊंगी, ढेर सारा सामान दिखाऊंगी लगा लगा के। तो मैंने एक ही गमले में ढेर सारी कटिंग लगा रखी है आप लोग को दिखाने के लिए कि देखिए हमारी भाई कटिंग, कभी भी कोई कटिंग ऐसी नहीं है जो हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। ये देखिए इसमें रूट्स देख लीजिए, अच्छी खासी रूट्स निकली है, और कम से कम मेरे ख्याल से इसको हो गया होगा 30 दिन हो गए होंगे निकले हुए, क्योंकि जैसे जब शुरुआत होती है तो हल्की सी ग्रोथ होती है। भाई थंबनेल की बात, आज कटिंग लगाई और 2-3 दिन बाद अगर हमारी कटिंग सूखी नहीं, ऊपर से समझ में आ जाता है हरियाली जरा सी, नीचे से हल्का सा समझ में आ जाता है कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है, उसको हम लोग कहते हैं कि 3 दिन में ही जड़ निकल आती है, 2 दिन में ही जड़ निकल आती है। लेकिन ये 100% सही बात होती है, क्योंकि कटिंग सच में, यहाँ देखिए मैंने पूरी कटिंग लगाई थी, ये वाली मेरी कटिंग मुरझाई नहीं, ऊपर का हिस्सा भी बिल्कुल सही रहा, और नीचे से देखिए इस तरह से कटिंग हमारी निकलनी शुरू हो जाती है। जो नई पत्तियां आ रही हैं, यही हमारी कटिंग पता चल जाती है कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। जो पत्तियां आई हैं और जड़ें ऐसी निकली हैं, तो ये कटिंग हमारी सक्सेस। समर का सीजन आने वाला है और इसमें आते हैं हजारों फूल जो हमारे गार्डन की खूबसूरती बिखेरते हैं। अब हमारे जेड प्लांट है, मतलब मैं आज आपको, इस समय हम लोग की सारी हार्ड प्रूनिंग चल रही है। हार्ड प्रूनिंग करेंगे पौधों की तो फेंकेंगे तो वैसे भी नहीं भाई, कहाँ दूसरों के घर से चुरा के लाते हैं, अपनी कटिंग फेंक देंगे, तो ढेरों कटिंग हो जाती है। ये देखिए जेड प्लांट है, जेड प्लांट भी मेरा काफी बड़ा हो गया है, काफी बड़ा हो गया, तो मुझे जेड प्लांट की भी कटिंग करनी है। और ये देखिए ऐसे रूट्स निकल जाती है। जेड प्लांट तो ऐसा होता है, इसमें आप कोई फंगीसाइड मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, 2 मिनट में तैयार। तो आज मैं आपके पास ऐसी चीजें लेके आई हूँ, जादू की ऐसी चीजें लेके आई हूँ जिससे 100% सक्सेसफुल होगी कटिंग। मतलब मट्टी में ही नहीं लगाना है आपको कटिंग। सोच सकते हो आप, ये कैसे हो सकता है कि मट्टी में कटिंग नहीं लगाएं? तो कुछ लोग कोकोपीट में लगाते हैं, मैं उसका उपाय लेके आई हूँ चाय की पत्ती। ये देखिए, ये मेरी चाय की पत्ती है, ये मेरी चाय की पत्ती सूखी है, मैंने सुखा के दोबारा से भिगो दी है। तो आप लोग को क्या करना है, इस तरह की चाय की पत्ती लेनी है। ये देखिए बिल्कुल सूखी ड्राई चाय की पत्ती है, और हम लोग सोचिए इसी में ही कटिंग लगा के दिखाएंगे आज आपको। मतलब कि आपको मट्टी, नाम मात्र की मट्टी लेनी है, और बाकी चाय की पत्ती समझ लीजिए आपका 90% चाय की पत्ती रहेगी और 10% खाली जरा सी मट्टी रहेगी चिपकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक ये पॉट लिया है छोटा सा आप लोग को दिखाने के लिए, और यहाँ मैंने ये चाय की पत्ती से मिला हुआ पूरी मट्टी बना रखी है। यहाँ पे चाय की पत्ती मेरी पूरी 90% है इसमें, और पूरा 10%, मुश्किल से 10% ये हमारी इसमें मट्टी होगी। मट्टी खाली हम लोग को जरा सी चिपकाने के लिए लेनी है। अदरक लगी रहती है, अदरक हमारी फंगीसाइड होती है, बहुत 100% अच्छी होती है, इसलिए मैं अदरक कभी भी नहीं हटाती हूँ। तो हमें क्या करना है, कोई भी कटिंग ले लीजिए। ये देखिए मैंने कनेर की कटिंग ले ली है, और काफी बड़ी कटिंग ले रखी है। तो कनेर को हमें क्या करना है, इसको पेंसिल, जैसे पेंसिल की कटिंग होती है हमारी, बस हमको इतनी कटिंग लेनी है। ऊपर का हिस्सा मैंने, देखिए ध्यान रखिएगा मैंने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक नेल पॉलिश का यूज कर रखा है, और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि क्या लगाना है। यहाँ पे हमको एक फंगीसाइड लगाना है। फंगीसाइड आप कौन सा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए अंडे ढेर सारे ले रखे हैं, मतलब कि अंडे की छिक्कल लिए हैं। यहाँ पे अंडे के छिक्कल का, आप फंगीसाइड होता है अंडे का छिक्कल भी, तो यहाँ पर आपको अंडे के छिक्कल का इस तरह से पेस्ट लगाना है। यहाँ पे लगा लीजिए, ऊपर भी हमारा, अगर मैंने जैसे नेल पॉलिश अभी दिखाऊंगी आपको लगा के, नेल पॉलिश टिप में लगाइए, यहाँ पे खूब अच्छे से लपेट दीजिए। ये अंडे का पाउडर खूब अच्छे से देखिए हमने यहाँ पे लपेट दिया है, और यहाँ पे हमने चाय की पत्ती ले रखी है। तो हमको चाय की पत्ती में ही बस जरा सा ये ऐसे दबा देना है बस। ये देखिए हमारी 100% सक्सेसफुल कटिंग होती है। इसके बाद अब हमें सेमी शेड में रख देना है, कम से कम 20 दिन के लिए, 15 दिन तक बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना है, सेमी शेड में रख देंगे। और छिड़कना क्या है पता है आपको, अब क्या करना है इसमें, देखिए आज मैं इसीलिए आपको पास 100% चीजें लेके आई हूँ। ये है राइस
पानी, मतलब कि चावल का, जो हम लोग चावल डेली यूज करते हैं उसका पानी आप जानते हैं मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, तो ये चावल का पानी है। इसके बाद हम लोग को हल्का सा, जैसे अगर हमने चाय की पत्ती, ये सूखी मैंने चाय की पत्ती भी लेके दिखाऊंगी आपको, सूखी ले ली, तो हमको यहाँ पे ये चावल का हल्का सा इसमें पानी डाल देना है। बस इस तरह से कटिंग अब हमको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम लोग की कटिंग ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके ये कैसे सक्सेसफुल होती है, पहले इसको नेल पॉलिश को खोल दूं जरा, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज है जो चीज खराब हो जाती है वही चीज लेके आते हैं। तो ये एक्सपायरी डेट हो चुकी है नेल पॉलिश मेरी, तो मैं इसीलिए इसको उठा लाई हूँ। ये देखिए, अब यहाँ चांदनी की देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश डंगाल काटी है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश डंगाल काटी है, तो यहाँ से दूध निकलने लगता है और यहीं से हमारा ये फंगस लग जाता है। तो आप क्या करना है, ये आपने नेल पॉलिश लिया, ये आपने नेल पॉलिश लिया और इसके टिप में ये देखिए ये हमने सील पैक कर दिया है, सील पैक। और जहां जहां आपके नोडी एरिया, मतलब नोडी एरिया जहां लीफ आपने कट की है, एक अच्छे से सीजर से आपको कट करनी है। और जहां जहां आपके नोड ऐसे लगे हैं, ये नोड जहां जहां आपकी पत्तियां काटी थी आपने, अगर आपने पूरी पत्ती भी निकाल दी है तो यहाँ पे हिस्से आपको नेल पॉलिश लगा देनी है। ये आप नेल पॉलिश लगा देंगे। इसके बाद फिर आपको जड़ में वही चीज मैंने जो अभी आपको बताया, फंगीसाइड, मतलब कि चाय की पत्ती लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे नींबू का यूज किया है, नींबू के छिलके का यूज किया है, तो आप नींबू के छिलकल को भी ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से आपको नींबू का छिलका लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको चाय की पत्ती भर के दिखाती हूँ। ये देखिए सूखी बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई की चाय की पत्ती है। अच्छे से देख लीजिए, इसमें मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, जिससे कि हमारे यहाँ पे ये खूब अच्छे से, और राइस का ही मैंने चावल का पानी लिया है, कोई प्लेन पानी आज नहीं लिया है। इसके बाद हमने ये नींबू से ही इसको ऐसे डायरेक्ट इसको इस तरह से हम इसको दबा देंगे। ये देखिए बस यहाँ पे हम लोग को ये अच्छे से दबा देना। अगर आपकी पत्ती बहुत ड्राई हो रही है तो हल्का सा मट्टी मिला लीजिएगा इसमें। वैसे तो अभी ये बिल्कुल सूखी थी और पानी भी डाल देंगे तो अपने आप ही जम जाती है। ये देखिए ये हम लोग की 100% सक्सेसफुल कटिंग होके रहेगी। आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी कटिंग रुक जाए। तो ये दो जाओगे कि भाई हाँ वाकई में क्या कटिंग दिखाई है, क्योंकि कई लोग बहुत चाहते हैं कि हमारी कटिंग लग जाए, और ये 100% सक्सेसफुल बात सही है। अपने हाथ की बात ही कुछ और होती है भाई। बाजार से हम लोग लेके आते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, कितना भी पैसा आप लगा लीजिए, कभी मजा नहीं आता। अगर अपने हाथ से जो कटिंग लग जाती है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये नेल पॉलिश लगा ली। मैं ये नहीं कह रही आप नेल पॉलिश ही लगाइए, आप कैंडल का जलाइए, कैंडल का जो हम लोग का लिक्विड चूता है उसमें वो लगा सकते हैं, आप हल्दी लगा सकते हैं, आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मतलब एक न्यू जो ट्रिक होती है वो बस लेके आती हूँ आप लोग के लिए, जिससे कि अगर आप लोग, कई लोग बोलते हैं भाई हमारी कटिंग थोड़ी सी शायद लगी है, थोड़ी सी नहीं लगी है, तो उसको लगने दीजिए, आराम से लगेगी क्यों नहीं भाई। जब हम लोग मेहनत करके कोई चीज लगाते हैं तो बिल्कुल लगेगी। अब यहाँ मैंने एक अंडे का छिक्कल लिया हुआ है। अंडे के छिक्कल में क्या होता है, ये कैल्शियम से भरपूर होता है और ये भी हमारा फंगीसाइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको पाउडर लगा के दिखाया है, तो हमें क्या करना है, अब इसमें ये मैंने जैसे यहाँ पे मैंने अपनी चाय की पत्ती ही ले ली, चलिए ली, और मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया नेल पॉलिश मैंने लगा दी है, और बस हमको इसमें ये, अब इसके बाद हमें ये हाथ ही नहीं लगाना है। गुड़हल की कटिंग है मेरी, ये गुड़हल की कटिंग मैंने लगा दी। मट्टी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि थोड़ी सी चाय की पत्ती भाग जाती है, थोड़ी सी इधर उधर होती है। अब ये क्या है, मैंने 100% कटिंग लगा के आपको दिखा दी है। ये देखिए अब ये अंडे में सोचिए मैंने लगाई है। अंडे में इतना पोषक तत्व होता है, इतनी कैल्शियम होती है, इतनी रूटीन हार्मोन जो निकलता है वो समझ लीजिए 100% हमारा निकलता है। और ये हमारी कटिंग समझ लीजिए, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी भी जब आप लोग आजमाओगे इस चीज को, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये अब आपको धीमे से इसको कहीं भी अपने किसी पॉट में रख दीजिए, कप में रख दीजिए, इस तरह से कटिंग अपनी लगा दीजिए। ये आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। लगता है आराम से ठाट से लगा सकते हैं। मैंने अब यहाँ पे लिया है समी का प्लांट ले लिया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम समी की कटिंग कैसे लगती है। भाई आ गया है टाइम समी की कटिंग, क्योंकि हार्ड कटिंग बहुत होती है, और समी की कटिंग एक बार लगा दीजिए उसको। बिल्कुल जैसे हम लोग स्नेक प्लांट की कटिंग लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई है, तो वैसे ही आपको समी की भी कटिंग लगानी है। बिल्कुल आपको भूल जाना है कि आपने समी की कटिंग लगाई है, क्योंकि समी की कटिंग लगने में काफी टाइम लगता है। मैंने सीजर से कट कर दिया, एक एक पत्ती इसकी कट कर दी है। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा दी है। नेल पॉलिश मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। जितनी चीजें मैंने फंगीसाइड दुनिया भर के मैं रूटीन हार्मोन्स आपके पास लेके आती हूँ, तो आप लोग उसको लगा सकते हो। अब हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया है। ये देखिए पूरा एलोवेरा जेल में हमको यहाँ पे इसमें डिप कर देना है, पूरी अच्छे से इसको डिप कर दीजिए। उसके बाद अब हमने यहाँ पे फिर से चाय की पत्ती लेनी है। यहाँ पे हमने चाय की पत्ती ले रखी है। चाय की पत्ती से मैंने आज आपको पहले से प्लांट लगा के रखे हुए हैं। बस यहाँ पे चाय की पत्ती लगानी है और इसमें एलोवेरा सहित आपको ये मट्टी खूब अच्छे से कवर कर देनी है। मतलब कि डंडी हमारी डगमग नहीं होनी चाहिए, खूब अच्छे से डंडी हम लोग को टाइट कर देनी है, कि जिससे कि हमारा कोई भी हिलने का कोई चांस ना बिल्कुल कटिंग में लगे। बस अब ये कटिंग हमको ऐसे ही रख देनी है। इसके बाद आप 15 दिन तक सेमी सीड में हल्का सा क्या करना है,
पानी रखना है आपको कौन सा, सिर्फ चावल का पानी डालेंगे। इस बार आप चावल का पानी डालिए, क्योंकि इस समय हमारा मंथ ऐसा है कि इस समय हम लोग कोई कटिंग अपनी फेल होके ही नहीं रखेंगे। सारी कटिंग हम लोग 100% सक्सेस आपको फुल लगा के ही दिखाएंगे। कि मैंने जरा सी कटिंग लगाई थी और हमेशा ही आप लोग को, जैसे अब आज ये आपको दिखा रही हूँ, अब इसके बाद जब दोबारा सी कटिंग आपको लगा के दिखाऊंगी तो रिजल्ट यही निकलता है। ये देखिए, ये मैंने ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी, इतनी बड़ी डंडी लगाई थी। डंडी जैसे ये डंडी लगाई है, अब ये डंडी आपकी अगर ये सूख भी जाएगी तो कोई बात नहीं। सक्सेसफुल क्या होती है, नीचे से यहाँ पे आपके पॉइंट से यहाँ की इतनी अगर सूखनी होगी तो सूखेगी, नीचे से आपके ये जैसे यहाँ पे ये निकल रहे हैं, इसी तरह से रूट्स निकलेगी और इस तरह से ही पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारी 100% सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये मैंने आपको इतनी कटिंग लगा के दिखा दी। अब मैं लेके आ गई हूँ सदाबहार। ये लिया है राख, ये देखिए यहाँ मैंने राख ली है। ये भी हमारी 100% फंगिसाइड होती है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कीटनाशक दवाई होती है हमारी सारे पौधों में। बिल्कुल हम लोग पौधों में हमारी जड़ गलने लगती है तो आप राख डाल दीजिए, 1 चम्मच राख डाल दीजिए, आपकी जड़ें बहुत तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो जड़ें तंदुरुस्त हो जाती हैं, तो जब जड़ें ही तंदुरुस्त होंगी इसका मतलब राख हमारा 100% सक्सेसफुल आइडिया होता है। तो मैंने यहाँ राख भर ली है, राख मैंने भर ली। अब मैंने देखी यहाँ पे पत्तियां इसकी नहीं काटी हैं, तो हमको यहाँ पे ऊपर कोई फंगिसाइड नहीं लगाना है। ये आपकी सूख जाएगी तो चिंता मत करिएगा, लेकिन नीचे तो आपकी हरियाली है। बस अब आपको यहाँ पे ये एलोवेरा जेल डिप करना हो। ये ऑरेंज की देखिए, मैंने ऑरेंज का ये ले रखा है चिक्कल, तो आप यहाँ पे चाहें तो ऑरेंज के चिक्कल को भी इस तरह से थोड़ा सा वो कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा छेद करने में सहायक हो जाए। बस ये आपको पॉइंट में जरा सा इसको लपेट देनी है, ये संतरा की चिक्कल इस तरह से देखिए आपको लपेटना है। यहाँ पे बस आपको ये ऑरेंज का चिक्कल इस तरह से लपेटना है। उसके बाद आपको राख में ये इस तरह से लगा देना है। ये 100% सक्सेसफुल कटिंग दिखाएंगे और आप कुछ दिनों में देखिएगा आपकी कैसे ये कटिंग लग जाती है। ये देखिए लेता है 1 महीना, लेकिन आप सोच सकते हैं कि स्नेक प्लांट से सिर्फ 1 लीफ मैंने लगाई। ये सोचिए, सिर्फ 1 लीफ लगाई थी और 2-2 पफ निकले हैं। तो हम लोग की स्नेक प्लांट में ऐसे ही पफ निकलता है। आप एक जरा सी स्नेक प्लांट की लीफ से लगता है हमारा स्नेक प्लांट। एक आपने जरा सी इसमें पत्ती आधी इंच की लगाइए, चाहे 1 इंच की आप पत्ती लगा दीजिए, चाहे आप 2 इंच की पत्ती लगा दीजिए। और उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, मतलब कुछ दिनों बाद नहीं, स्नेक प्लांट थोड़ा टाइम लेता है भाई। स्नेक प्लांट को ये होता है कि जैसे हमने अभी गुड़हल की लगाई, कनेर की लगाई, इसके बाद हमको भूल जाना है, क्योंकि 15 दिन में ये सक्सेसफुल होगी। उसके बाद 20-25 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आता है। तो ये देखिए स्नेक प्लांट, ये देखिए कैसे इसमें सिर्फ मैंने ये पत्ती लगाई थी। पफ देखिए यहाँ से 2-2 पफ निकले हैं, 1 पफ यहाँ से निकला है। तो ये हमारी 100% सक्सेसफुल कटिंग होती है। सोच सकते हैं सिर्फ लीफ का चमत्कार है। सिर्फ आधी लीफ, 4 इंच की 5 इंच की भी लीफ लगा सकते हैं। बस आपको मट्टी ऐसी रखनी है, या तो आप प्लेन मट्टी रख लीजिए। आज मैं आपकी चाय की पत्ती लेके आई हूँ कि मट्टी आपको नहीं लेनी है, सिर्फ चाय की पत्ती में लगाना है। और इस तरह की कटिंग हमारी 100% सक्सेसफुल होती है। इतनी सारी कटिंग यहाँ 25 दिन में आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये सारी मैंने कटिंग आपको लगा के दिखाई थी। अब इसको आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, इसका रिजल्ट कैसा रहा है, क्योंकि इसका मुझे मालूम है सबके रिजल्ट मेरे कभी ऐसे फेल हो ही नहीं सकते हैं। कभी मेरे फेल रिजल्ट नहीं होते हैं, सारे रिजल्ट मेरे 100% सक्सेसफुल होके आते हैं। तभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मेरे कटिंग के फेल बिल्कुल भी ऐसे। ये देखिए कोलियस भी लगा रखा है मैंने यहाँ पे, और कोलियस भी देखिए आपको जड़ सही दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं जरा सी कोलियस की डंडी लगाई थी। कई लोगों ने प्रश्न इस तरह के किए थे, कोलियस नहीं लगता है, किसी ने कहा था कनेर नहीं लगता है, किसी ने कहा जेड प्लांट नहीं लगता है, किसी ने कहा गुलाब नहीं लगता है। तो आपके सामने, आंखों के सामने ही लगाती हूँ, आपके आंखों के सामने जैसे आज ये लगाई हूँ। तो जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी, इसका रिजल्ट आपके सामने लेके आऊंगी। तो ये आपके आंखों के सामने चेक करिएगा मेरी कटिंग कैसे मैंने लगाई थी इसमें। क्योंकि कोलियस में कोई जरूरी नहीं होती कि हम लोग इसमें कुछ फंगिसाइड लगाएं। आप इसको कोलियस को सिंपल सी चाय की पत्ती में, बस आपने चाय की पत्ती का, ये मैंने इसीलिए आज गीला कर रखा है चाय की पत्ती, बस आपको ये कोलियस की कटिंग ऐसे लगानी है। इस तरह से लड्डू बना लीजिए। बस ये आपने ऐसे लड्डू लगाया, चिपकेगी नहीं। चिपकने के लिए मैंने बोला थोड़ा सा मट्टी लगा लीजिए, क्योंकि मट्टी चिपक जाती है। बस चाय की पत्ती अगर नहीं चिपक रही, क्योंकि हमारी धुली हुई है चाय की पत्ती और सूखी है, अगर नहीं चिपकेगी जरा सी मट्टी लगा दी। ये देखिए ये हो गई। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, बस ये हमने कोलियस इसमें डाल दिया। और उसके बाद हमने जरा सी इसमें मट्टी ले ली, चाहे तो राख ले लीजिए, चाय की पत्ती ले लीजिए, चाहे तो हल्की सी नाम मात्र की मट्टी ले लीजिए। ये देखिए इस तरह से मेरी कटिंग होती है 100% सक्सेसफुल। रिजल्ट आपके सामने लाती हूँ हमेशा। कभी भी कोई गलत लगाया हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि मैंने कटिंग आपको गलत बताई। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ आपके पास अच्छी सी कटिंग लेके। बस कटिंग का ध्यान रखना है, शेड में ही रखना है। अब इसके बाद आपको हाथ ही नहीं लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जरा सी अगर आपने डंडी यूं भी अगर आपने रखने में भी अगर आपकी हिल गई तो आपकी फेल हो जाएगी। फिर मत बोलिएगा मैंने आपको गलत तरीके दिखाए थे, आपकी कटिंग फेल हो गई। चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ, बाय बाय।